आरजीकर कांड में सबूत मिटाने का खेल बेनकाब। टीएमसी के पूर्व विधायक निर्मल घोष समेत 3 पर एफआईआर दर्ज। बिना परिवार की मर्जी और बिना दस्तखत के कराया गया शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार। दूसरा पोस्टमार्टम रोकने की गहरी साजिश उजागर। ममता बनर्जी की पुलिस और टीएमसी नेताओं की भूमिका पर उठे संगीन सवाल। क्या सच छिपाने के लिए खरहत थाने में दर्ज हुआ नया केस? आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा पहले से था। कोलकाता के आरजीकर मामले में बिग ब्रेकिंग सामने आई है। अचानक सीबीआई ने पूरा गेम पलट दिया है। न सिर्फ शिकंजे में अब टीएमसी दिखाई दे रही है, बल्कि खुद ममता बनर्जी की पार्टी के नेता भी बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि जिस सच को दबाने के लिए तंत्र ने दिन रात एक कर दिया था, वही सच अब कोर्ट और पुलिस की एफआईआर और इंसाफ की गुहार लगा रहे पीड़िता के मां बाप के बयानों के जरिए बेनकाब होकर सड़कों पर आ चुका है। कैसे इस पूरे मामले में टीएमसी और ममता बनर्जी के नेता बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अचानक सीबीआई ने ऐसा क्या किया कि हड़कंप मच गया, बताते हैं आपको पूरा विस्तार से। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, बात शुरू करें उससे पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। याद कीजिए 9 अगस्त 2024 की वो काली रात, जब अस्पताल के सेमिनार रूम में उस मासूम बेटी की आबरू को तार तार कर दिया गया और बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसके अगले दिन 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने आनन फानन में सिविक वेंटिलेटर संजय रॉय को गिरफ्तार करके पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। लेकिन देश भर के डॉक्टर्स के गुस्से, कोलकाता की सड़कों पर उठे जनाक्रोश और कोलकाता हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद ये जांच सीबीआई के हाथों में सौंप दी गई। तब जाकर पूरे जाल की जो परतें थी वो खुली है। अदालती कार्रवाई के दौरान जनवरी 2025 में सियालदा की विशेष अदालत में मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद यानी कि आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी। हालांकि परिजनों और जांच एजेंसी ने इसे दुर्लभतम मामला मानते हुए फांसी की सजा की मांग भी उठाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की निगरानी कोलकाता हाई कोर्ट को सौंपी। लेकिन सवाल सिर्फ एक संजय रॉय का नहीं, सवाल उस पूरी साजिश का था जिसने घटना के तुरंत बाद सबूतों को मिटाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मई 2026 में कोलकाता हाई कोर्ट ने इस साजिश और कवर अप की जांच के लिए सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। अब जब इस दुखद घटना को 2 साल पूरे हो चुके हैं, तब पीड़िता के पिता की शिकायत पर दर्ज हुई नई एफआईआर टीएमसी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। शमशान घाट के दस्तावेजों पर परिवार वालों ने दस्तखत तक नहीं किए थे। पड़ोसियों और सत्ता के करीबियों के दस्तखत के दम पर पानीहाटी के शमशान में फीस तक माफ करवाकर शव को जल्दबाजी में जला दिया गया था। विपक्षी नेता शिवेंदु अधिकारी द्वारा उठाए गए तीखे सवालों और निर्देशों के बाद बैरकपुर पुलिस कमिश्नर को यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा था। ममता बनर्जी की पुलिस और टीएमसी के स्थानीय छत्रप जिस तरह से एक बेकसूर बेटी के कत्ल के सबूतों को ठिकाने लगाने के लिए पूरी शिद्दत से जुटे हुए थे, उसने राज्य की कानून व्यवस्था और सरकार की नीयत पर बहुत बड़े सवालिया निशान लगा दिए थे। अब देखना यह होगा कि खरदे थाने में दर्ज ये नया केस और हाईकोर्ट की बनाई गई एसआईटी इस पूरे सरकारी तंत्र के सबसे बड़े आकाओं तक कब पहुंच पाती है। आपको बता दें कि बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत खरहत थाने में, जहां पीड़िता के पिता के लिए लिखित शिकायत व पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष, पानीहाटी नगर पालिका के काउंसलर सोमनाथ डे और पड़ोस के रहने वाले संजीव मुखर्जी के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई। इन तीनों पर संगीन आरोप हैं कि इन्होंने आरजीकर अस्पताल की उस होनहार 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के शव का जल्दबाजी में कतार में लगे दूसरे शवों को पीछे ढकेलते हुए और परिवार की बिना किसी सहमति के अंतिम संस्कार करवा दिया। मकसद साफ था, दूसरा पोस्टमार्टम ना हो सके। जो सबूत शव पर मौजूद थे उन्हें आग की लपटों में हमेशा हमेशा के लिए स्वाहा कर दिया गया। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब कुछ सही था? क्या जिस तरह से टीएमसी ने तंत्र का इस्तेमाल कर एक पीड़ित परिवार के साथ हुई घटना को दबाने का प्रयास किया, यह अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है
और अब जब एफआईआर दर्ज हुई है तो ये बात पूरी तरीके से साफ है कि कहीं ना कहीं टीएमसी और ममता बनर्जी का पूरा तंत्र ही सवालों के घेरे में है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद पूरा खेल पलट चुका है और अब दर्ज एफआईआर से साफ हो चुका है कि इस बार सच सामने आएगा भी। वैसे भी पीड़िता का परिवार पहले ही ये बात साफ कर चुका है कि उसको न्याय नहीं मिला है, लेकिन अब न्याय की किरण दिखने लगी है और पूरे मामले में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और उसके नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, एक होनहार डॉक्टर बेटी के साथ हुए जुल्म के बाद सबूत मिटाने की इस घिनौनी टीएमसी की साजिश और पुलिसिया रवैये पर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार में इंसाफ को दबाने की कोशिश की गई? अपनी तीखी और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें और सच की हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल कंटाप न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।